मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज संसद में पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश कर रही है और मोदी सरकार के किए गए कामों की चर्चा कर रही है। हालांकि यह अंतरिम बजट है। इसके बाद बीजेपी ने यह दावा किया है कि जल्द ही उनकी नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद पूर्ण बजट वो पेश करेंगे। नरेंद्र मोदी की तरफ से यह दावा किया गया है और इस वक्त जो बजट में बातें कही गई है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही बता दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह दूसरे कार्यकाल का जो अंतरिम बजट है, इसमें मोदी सरकार के द्वारा अब तक किए गए कामों की चर्चा की गई है। इस पूरे बजट सत्र के बारे में बताया जा रहा है कि इस पूरे बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपना वक्तव्य रख रही है सदन के अंदर, उसमें उन्होंने बता रही है। वित्त मंत्री ने यह दावा किया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में केंद्र सरकार के लक्ष्यों का जिक्र किया है। सबका विकास सबका विश्वास वाली मोदी सरकार की परिकल्पना की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन के रहे और देश की इकोनॉमी काफी तेजी गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में देश की सत्ता संभाली थी, तब सरकार के सामने कई चुनौतियां थी। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा है कि सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। सीतारमण ने दावा किया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना पाएंगे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए यह दावा कर रही है कि देश में जनता भविष्य की तरफ देख रही है। यह आशांचित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया, तब कई सारी चुनौतियों को हम देखे और उसे दूर करने का हमने प्रयास किया था और आज सबके सामने जो तस्वीरें भारत की दिखती है वो उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो किस तरीके से धरातल पर उतरी है। आगे वित्त मंत्री का कहना है, हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं एवं बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया गया है। खद्दानों की चिंताओं को दूर किया गया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खद्दान उपलब्ध कराया गया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि हमने भ्रष्टाचार और भाई भतीजा परिवारवाद को खत्म किया है। यानी इस पूरे अब तक के जो भाषण के जो लबोलबाब निकल के सामने आया उसमें यही है कि पिछले 10 सालों में केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसने जो अब तक काम किए हैं, लोगों के साथ जो उन्होंने वादा किया है और 2014 के पहले देश की जो हालात थी, उसके बाद जो समस्या निकलकर सामने आई, उन तमाम चीजों को लेकर अब जो तस्वीरें बदली है, इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। और जो लक्ष्य आने वाले वक्त में रखा गया है वो 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है कि भारत जब 100 साल का हो जाएगा, आजादी के 100 साल मनाया जाएगा आजाद भारत का, उस वक्त जो तस्वीरें होगी वो पूरे विकसित भारत की तस्वीरें होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।